गाइस एंड वेलकम बैक टू लर्निंग वर्ल्ड। सो गाइस, आज के वीडियो में हम चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे। उसके एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन सेकंड, थ्री, सेकंड, थर्ड और फोर्थ देखेंगे। ओके, सो अपन क्वेश्चन टू से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन टू में अपन को बोला है कि ना बस अपन को एक क्वेश्चन दे रखी है। अपन को ये तीन लीनियर क्वेश्चन दे रखी है। तो इससे अपन को बोला कि जब अपन के रेशियो से कंपेयर करेंगे तो अपन को मतलब अपन को बताना है कि जो क्या बोलते हैं जो लाइंस आएगी वो इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। ओके, ऐसे पता होगा क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब ऐसी मतलब कोई एक जगह पे वो इंटरसेक्ट करेगी। जैसे इसके अंदर वो इस जगह पे वो इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, और पैरेलल लाइंस जैसे एक ये है, दूसरी इसके पैरेलल होगी, मतलब वो कहीं भी मीट नहीं करेगी। और कोइंसिडेंट लाइन होती है अपने पास एक ऐसी, तो दूसरी भी मतलब बिल्कुल उसके ऊपर ओवरलैपिंग लाइंस, मतलब दोनों की सेम सॉल्यूशन। ओके, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको ये टेबल बताई थी। आई होप ये टेबल सबको लर्न होगी, क्योंकि अगर ये टेबल आपको लर्न है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपके लिए मतलब अगर आपको ये टेबल लर्न है तो ये क्वेश्चन आपके लिए ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये है अपने पास टेबल, क्या ये लर्न होगी इसको। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में अपन को बोला है 5x माइनस 4y प्लस 8 इजिकल टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इजिकल टू 0। जब अपन इसको a1/a2 करा, a1 अपने पास था 5/7, तो यहाँ लिख दिया 5/7। और b1 था अपने पास -4। माइनस हमेशा हमेशा याद रखना, ये माइनस भी आएगा अगर नंबर से पहले माइनस है, यहाँ से यहाँ पे भी, तो वो माइनस हमेशा आएगा। ओके, तो अपने पास आ गया 5/7 और ये आ गया अपने पास -4/6। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आपका -2/3 आएगा। तो आपने देखा कि a1/a2 और b1/b2 तो नॉट इक्वल आ गए। तो अगर आपके a1/a2 और b1/b2 नॉट इक्वल आ गए तो आपको c1/c2 देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप c1/c2 भी लिखते हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन बाकी उसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर अपन को सिर्फ a1/a2 और b1/b2 की सिचुएशन दे रखी होती है, c1/c2 नहीं दे रखा होता। ना अगर आप लिखोगे तो 99% चांसेस है कि वो भी नॉट इक्वल ही आएगा। ओके, तो अपने पास यहाँ पर आ गया a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये अपने पास कंडीशन आ गई। ये कंडीशन होती है अपनी इंटरसेक्टिंग लाइंस की। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आंसर आ गया इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड अपने पास 9/18, 3/6 और 12/24। आप सबको जब सिंप्लीफाई करोगे तो सबका 1/2 आएगा, मतलब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 सब इक्वल आ गए। अब ये इससे कंडीशन किसको सेटिस्फाई कर रही है, ये अपनी सेटिस्फाई कर रही है इसको, कोइंसिडेंट लाइंस को। तो अपना इसका आंसर आ गया कोइंसिडेंट लाइंस। तीनों इक्वल है तो कोइंसिडेंट लाइन, अगर तीनों अनइक्वल है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, अब थर्ड वाले में देखो 6/2, और यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे ऑफकोर्स 1 ही होगा, या अगर कोई भी नंबर नहीं तो 1 ही होगा। तो यहाँ पे अपने पास है 10/9, 6/2, 3/1 और 10/9। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, और ये सिंप्लीफाई होगा नहीं। ओके, तो अपने पास आ गया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये 10/9 है, तो ये अपने पास आ गया इक्वल, ये आ गया अपने पास नॉट इक्वल। तो ये कंडीशन देखोगे तो ये कंडीशन आप इसको सेटिस्फाई कर रही है, मतलब पैरेलल लाइंस बना दी है, तो अपना इसका आंसर हो गया पैरेलल लाइंस। ओके, सेकंड क्वेश्चन का फिनिश हो गया। आई होप सबको समझ आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको ये टेबल लर्न है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में अपन को बोलना है कि वही रेशियोज निकालो और फिर बताओ कि जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। अगर आप ध्यान में लास्ट वीडियो आपको एक टेबल बताई थी, ये वाली टेबल थी वो ना। आई होप सबको याद होगी टेबल, नहीं तो वापस बता देता हूँ। इस टेबल को लर्न करने का ट्रिक क्या था, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं। देखो, अगर इनके रेशियोज अनइक्वल है, मतलब सारे रेशियोज अनइक्वल है, a1/a2 b1/b2 अनइक्वल है, तो वो कंसिस्टेंट लाइन्स है। ओके, तो वो कंसिस्टेंट लाइन है। अगर तीनों इक्वल आ गए, मतलब इस वाले के अंदर तीनों इक्वल आ गए तो वो कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर एक इक्वल और एक अनइक्वल आ गया तो वो इनकंसिस्टेंट लाइन है। ओके, तो बस उस क्वेश्चन के अंदर भी वैसे करना है, रेशियोज निकालना है और बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सिंपल सी ट्रिक है। अगर सारे अनइक्वल तो कंसिस्टेंट, सारे इक्वल तो कंसिस्टेंट, और अगर एक इक्वल एक अनइक्वल तो वो इनकंसिस्टेंट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड का। थर्ड के फर्स्ट क्वेश्चन में अपने पास x प्लस वाई इजिकल टू 5 और 2x प्लस वाई इजिकल टू 10। तो जब आपने इसको सिंप्लीफाई करा तो आपके पास आया तीनों का पास अपने पास आया 1/2। तो 1/2 आया, तो मतलब ये वाली कंडीशन है अपने पास
तो यह वाली कंडीशन क्या है, अपने पास कंसिस्टेंट है कि तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है तो मतलब वो कंसिस्टेंट है, तो ये अपने पास कंसिस्टेंट आ गया। अब इस वाले के अंदर देखो, इस वाले पर मैंने जब 3/2 और 2/3 करा, 3/2 और 2/3 करा, तो ये अपने पास नॉट इक्वल आ गया, नॉट इक्वल आ गया। तो अब अगर मैंने कहा था कि अगर तीनों में या तो इक्वल आ जाए या नॉट इक्वल आ जाए तीनों, तो वो अपने कंसिस्टेंट होते हैं, तो ये अपना कंसिस्टेंट हो गया। ओके, अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखो, इसके वाले के अंदर है अपने पास 1/3, -1/3 और 8/6, 8/16 है, सॉरी ना, 8/16। तो इसको अपन ने करा तो 1/3, या माइनस है माइनस कट जाएगा, और 8/16 को अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना 1/2 आएगा। तो आपने इसके अंदर देखा कि a1/a2, a1/a2 ना, तो a1/a2 तो इक्वल, a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल आ गए, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं आया, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। एक इक्वल है, एक इक्वल है, एक अनइक्वल है, तो वो इनकन्सिस्टेंट हो गया। ओके, आइए सबको समझ आ रहा होगा ये क्या हो रहा है अपना। ओके, अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ वाले अपन जब अब फोर्थ वाले में अपन जब सब कुछ सिंप्लीफाई करेंगे, अपन 5/-10 -3/6 और 11/-2, अपन जब सबको सिंप्लीफाई करा तो अपने पास -1/2 आया, मतलब तीनों अपने पास a1/a2, b1/b2, c1/c2 इक्वल आ गए। तो ये अपने पास इस वजह को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब तीनों इक्वल है, तो वो अपना कंसिस्टेंट है। कि मैंने कहा था कि तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है, तीनों अनइक्वल हो तो कंसिस्टेंट होता है। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर अपन ने इसको सॉल्व करा a1/2। अब इसका देखो कि जो 2 है वो इस 4 को काट देगा, मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2/3, यहाँ भी 2/3, और ये इसको 4 से करोगे तो यहाँ भी 2/3 आ जाएगा, ये कंसिस्टेंट आएगा ना। तो ये भी अपना आ गया कंसिस्टेंट, क्योंकि तीनों इक्वल है इसके अंदर। ओके, आइए सबको समझ आ रहा होगा, तो ये भी आ गया अपना कंसिस्टेंट। ओके, तो अब ओके, तो ये भी अपना कंसिस्टेंट आ गया। तब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अपन, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अपना। फोर्थ क्वेश्चन में अपन उनको बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑप्टेन देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसमें अपन को बोला है कि कौन से लीनियर इक्वेशन की पेयर जो है वो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, और अगर कंसिस्टेंट है तो इसके ग्राफिकली सॉल्यूशंस निकालो। मैंने अपन को बोला है कि अगर कंसिस्टेंट है तो एक सॉल्यूशंस निकालो, इनकंसिस्टेंट के लिए नहीं बोला मैंने। उन्होंने इनकंसिस्टेंट के लिए इसलिए नहीं बोला क्योंकि आप यहाँ देखोगे कि इनकंसिस्टेंट अपना ये वाला होता है, मतलब पैरेलल लाइंस जो होती है वो अपनी इनकंसिस्टेंट होती है, और पैरेलल लाइन से अपने पास कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है, कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं, तो अपन ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालेंगे ही नहीं। वो ग्राफ में बस एक सीधी दूसरी भी उसके पैरेलल चलती जाएगी, कहीं मीट होगी नहीं, वो सॉल्यूशन आएगा ही नहीं उसके अंदर। ओके, इसलिए अपन को बोला कि सिर्फ कंसिस्टेंट वाले का सॉल्यूशन निकालो। तो अब अपन पहला वाला देखते हैं। अपन पहला वाला अपने पास x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो वही थर्ड वाले का फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही है अपने पास, तो उसके अंदर अपनी कंसिस्टेंट लाइन सही है ना, कंसिस्टेंट लाइन सही है अपनी, कोइंसिडेंट लाइन से। अब कोइंसिडेंट लाइन से तो आपको ध्यान रहो, कोइंसिडेंट लाइन ओवरलैपिंग लाइन्स होती है, तो ग्राफ में देखना कि ये एक ऐसी दूसरी भी उसके ऊपर, मतलब पैरेलल लाइन्स आएगी, कोइंसिडेंट लाइन्स आएगी, ओवरलैपिंग लाइन्स। ओके, तो वही आपने जब पहले क्वेश्चन में x को 0 रखा तो y 5 आया, फिर y को 0 रखा तो x 5 आया। अब आपने देखा कि आपने जब सेम वैल्यूज़ को सेकेंड इक्वेशन के अंदर भी रखी, जब इसमें भी x को 0 y को 0 रखा तो x 5 और y 5 आया। दोनों का आपने एक चीज़ देखी, दोनों के अंदर सॉल्यूशन सेम है, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, दोनों के अंदर सेम सॉल्यूशंस आए, तो ये अपने सेटिस्फाई कर दिए कोइंसिडेंट लाइन्स को। ओके, तब इसका ग्राफ देखते हैं। अब इसका ग्राफ है अपने पास, एक ये है अपने पास और एक ये है अपने पास। तो अपन जब इनको प्लॉट करा तो दोनों की एक कॉमन लाइन बनेगी, ये जो इनकी है ये इनकी एक कॉमन लाइन बनेगी कि दोनों के अंदर सेम वैल्यूज है। इसके अंदर x0 तो y5, ये x0 तो y5, y0 तो x5, इसके अंदर भी x0 y5 y0 x5, तो दोनों की एक कॉमन लाइन बनेगी। आप कुछ भी वैल्यू रख के देख लो, इनकी कॉमन लाइन ही बनेगी। जैसे अपन ने समझो x को अपन ने 1 रख दिया तो y अपने पास आ जाए। जैसे जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके अंदर अपन ने x को 1 रखा तो y अपने पास आएगा 4। अगर अपन ने y को 1 रखा तो x आएगा 4। इसके अंदर भी आप रख के देख लो, अगर x को 1 रखोगे तो y 4 आएगा। ओके, x को 1 रखोगे तो y 4 आएगा, y को 1 रखोगे तो x भी 4 आएगा। ओके, तो ये सेटिस्फाई करेगी, इनके सारे सॉल्यूशन सेम आएंगे। ओके, आई होप सबको समझ आ रहा होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन।
सेकेंड अपने पास x माइनस वाई इज इक्वल टू है 3x-3y इज इक्वल टू 16। तो अपन ने इसको सिंप्लीफाई करा तो अपने a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल आ गए, ये भी 1/3 ये भी 1/3, लेकिन c1/c2 अपने पास था 8/16। तो उसको जब अपन ने सिंप्लीफाई करा तो अपने पास 1/2 आया। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये अपन ही पैरेलल लेंस बन रही है। तो मैंने आपको कहा था कि अगर एक इक्वल हो और एक अनइक्वल हो तो वो अपनी बनाता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट बन गया अपना ये, तो उसके अंदर कोई ग्राफिकली सोल्यूशन आएगा ही नहीं। ओके, तो आई होप समझ आ गया होगा कि एक इक्वल है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये अपना आ गया इनकंसिस्टेंट। ओके, अब मैंने फोर्थ करा है इसके बाद, क्योंकि ये भी इनकंसिस्टेंट का था इसलिए। फोर्थ में अपने पास है ये और ये ना। अब आपने इसके अंदर देखा कि a1/a2 आ गया अपने पास 1/2, b1/b2 आ गया 1/2, c1/c2 आ गया 2/5। मतलब a1/a2 आ गया अपने पास, a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल आ गया क्योंकि दोनों 1/2 के इक्वल है, लेकिन ये अपने पास 2/5 है, c1/c2 दोनों इक्वल आ गया। तो ये इक्वल है, ये अनइक्वल है, तो एक इक्वल आ गया, एक अनइक्वल आ गया, तो ये अपना आप बन गया इनकंसिस्टेंट। ओके, आइए सबको समझ आ रहा होगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में अपने पास है 2x प्लस 5, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज 0। तो अपने पास a1/a2 आया अपने पास 1/2, क्योंकि 2 और 4 था 2/4 आया। b1/2 था अपने पास, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -2 है, तो ये आ गया अपने -1/2। तो आपने इसके अंदर देखा, अब आपको c1 देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि अपने पास a1/a2 और b1/b2 नॉट इक्वल आ गया। अब देखो, अगर आप यहाँ पे माइनस नहीं लगाते तो आपका a1/a2 और b1/b2 सेम आ जाता और आपका ये इनकंसिस्टेंट बन जाता और आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन नहीं निकालते तो आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता। ओके, इसलिए बता रहा हूँ कि जो माइनस है, अगर किसी नंबर का माइनस तो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे आपका आएगा 0.5 ना, यहाँ पे आपका ये जो चीज़ अपनी यहाँ आपकी -0.5, फिर इसके बीच में 0 आएगा, फिर 0.5 आएगा ना, इसके बीच में पूरा 1 नंबर का डिफरेंस आ जाता है, इसलिए माइनस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपन ने जब माइनस लिया तो अपने पास a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल आ गए। अब नॉट इक्वल आ गए, तीनों नॉट इक्वल आ गए अपने पास, तो ये अपनी इनकंसिस्टेंट वाली सिचुएशन बन गई। अब कंसिस्टेंट है तो क्वेश्चन का था कि कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालो। तो पहले से जब ग्राफिकली सॉल्यूशन निकाला अपन ने, एक सेकेंड पहले बता देता हूँ सब कुछ। तो ये है इसका ग्राफ। हाँ, ग्राफ में इस बार मैंने कुछ और वैल्यूज़ ली है। हाँ, अब देखो, अपन ने जब फर्स्ट इक्वेशन जब अपने पास थी, अपने पास फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 6 इज 0, तो अपन जब इसके अंदर वैल्यूज पुट करी, जैसे मैंने पहले x को 0 करा तो y 2 आ गया, x को 2 करा तो y 2 आ गया, फिर 1 रखा तो 4 आ गया, -1 रखा तो 8 आ गया। आप सिर्फ दो वैल्यूज ही ले सकते हो, तीसरी लेने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर ना। फिर जब सेकेंड इक्वेशन में x को 1 0 2 रखा तो y की वैल्यू आ गई। अब आपको जब ये जब आपने टेबल देखी, अगर किसी बच्चे को अच्छे से आता है चेकर तो उसको इस टेबल देख के इसका आंसर पता चल जाएगा। अब आपने देखा कि आपको पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, क्योंकि ये तीनों अनइक्वल आ रहे हैं, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स की कंडीशन होती है। तो ये तीनों, तो ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, तो मतलब कोई एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो आप इन टेबल्स को देख के बता सकते हो कि कौन सा पॉइंट है। आपने देखा कि इसके अंदर ये 2/2 और 2/2 तो कॉमन आ रहा है, मतलब ये इनका कॉमन पॉइंट हो गया, ये इसका सॉल्यूशन हो गया एक तरह से, क्योंकि एक ही चीज़ कॉमन होती है, यूनिक सॉल्यूशन होता है इसके अंदर। तो बस ये इसका आंसर हो गया। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि इसका डायरेक्ट आंसर लिख दो, ये चीज़ ग्राफ में प्लॉट करना बहुत ज़रूरी, क्वेश्चन में दे रखा है ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। ओके, तो अपन जब इसको प्लॉट करा तो आपने देखा कि एक लाइन ऐसे गई, दूसरी ऐसे गई, ये 2.2 पे, मतलब इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करी, तो आपका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज 2/2। ओके, तो ये चीज़ ज़रूर लिख के आना, उसका सॉल्यूशन आंसर ज़रूर लिख के आना, क्योंकि क्वेश्चन में अपन से पूछा है कि उसका सॉल्यूशन क्या है। ओके, सॉल्यूशन ज़रूर लिख के आना उसका। ओके, तो अपना क्वेश्चन फोर्थ का फोर्थ पार्ट यहीं ख़त्म होता है, अपना क्वेश्चन 4 यहीं ख़त्म होता है। ओके, तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप सबको समझ आया होगा हमने जो आज करा है। तो अगले वीडियो में हम जब अपने एक्सरसाइज 3.2 के बचे हुए क्वेश्चन है 5, 6 और 7, ये 3 क्वेश्चन बचे हैं अपने एक्सरसाइज 3.2 के, इन तीनों को भी कवर कर लेंगे अगले वीडियो में। फिर अगले वीडियो से अपन एक्सरसाइज 3.3 का बेसिक और फिर इसका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इफ़ यू लाइक द वीडियो, मतलब इफ़ यू लाइक द वीडियो, क्लिक द लाइक बटन।
जैसा बटन बना हुआ आ रहा है ना, ऐसे अंगूठा बना हुआ, मतलब दबा दो इसको, कुछ भी करके बस ये दब जाना चाहिए। बहुत मोटिवेशन मिलती है इससे, प्लीज़ इसको दबा दो। और ये चीज़ करना तो बिल्कुल मत भूलना, है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना। ओके, सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।